स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जानेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, उसी तरह हमारे बॉडी में भी एक इम्यून सिस्टम होता है। वो क्या करता है? हमारे बॉडी को पैथोजेनिक अटैक जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारा तरह के वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है और कुछ फंगस भी जो है वो डिजीज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो डिजीज कंडीशन जो हुआ वो हेल्दी तो नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना है जो इनके अटैक से, माइक्रोब के अटैक से, डिजीज कॉजिंग पैथोजन के अटैक से हमें बचाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है बॉडी में। इसमें बहुत तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स है, ये सब हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फैगोसिटिक सेल है जिसको मैक्रोफेज भी कहते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे बॉडी के अंदर आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको वो क्या करता है, वो खा जाता है। फैगोसिटिक के मतलब तो वो सीधे निगल जाता है, पूरे बैक्टीरिया को निगल जाएगा, पैथोजन को निगल जाएगा। तो ये हो गया। फिर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी है जो कि क्या करता है, हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन फॉरेन जो पैथोजेंस है। और फॉरेन इसलिए है कि ये हमारे बॉडी के नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं। पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बॉडी के अंदर भी होते हैं, तो वो हमारा जो बॉडी है उससे अडेप्ट किया जाता है। कुछ बहुत सारे माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर है, ऐसा नहीं है कि वी आर फ्री फ्रॉम माइक्रोब। ओके, थाउजेंड एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और बहुत सारे हैं जो हमारे बॉडी में हेल्प भी करते हैं और उनका एक सिस्टम बना है। तो अगर लेकिन जो कुछ होते हैं कि बाहर के आते हैं तो हमारे बॉडी उससे अडेप्ट नहीं है, तो वो उसको फॉरेन मतलब फॉरेन रिकॉग्नाइज करता है। तो वो जब फॉरेन रिकॉग्नाइज करता है तो उसके अगेंस्ट पे हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करने लगता है और बहुत सारे जो है ना प्रोडक्ट्स बनाता है जिसको एंटीबॉडीज भी करते हैं। एंटीजन हो गया क्या, जो फॉरेन माइक्रोब या कुछ पॉल्यूटेंट्स भी है तो वो उसको कहेंगे एंटीजन। एंटीजन हो गया तो वो फॉरेन पार्टिकल है, तो उसको बॉडी नहीं जानता है। अब ये समझ रहा है कि बाहर से आया है, हमें कोई हार्म न कर दे, तो ये क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम का एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई माइक्रोब पहली बार आया तो पहले तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, थोड़ी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और फिर उसको वो याद रखता है, यानी वो मेमोरी डेवलप कर लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम मतलब मेमोरी डेवलप कर लिया, मतलब उसको याद रहता है कि अच्छा ये इस माइक्रोब ने एक बार और अटैक किया था हमें। तो वो क्या करता है, पहली बार तो धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन जब दूसरी बार अटैक करता है सेम माइक्रोब, तो चूंकि इसमें मेमोरी डेवलप कर गया है हमारे इम्यून सिस्टम में, तो वो क्या करेगा, दूसरी बार बहुत ही तेजी रफ्तार से विगरसली क्या करेगा कि एंटीबॉडी बनाएगा और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है इम्यून सिस्टम अगर ना हो तो बहुत सारे डिजीज होते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ हम लोग ड्रग्स लेते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, और कुछ बीमारियां हैं जैसे HIV वगैरह, उसमें भी हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, वीक हो जाता है। और कुछ है कि ऑटो इम्यून डिजीज भी होता है, तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए हेल्दी डाइट, योगा, एक्सरसाइज एंड सो मेनी फैक्टर्स जो हमें करना चाहिए रेगुलरली, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रहे और डिजीज से फाइट करे और हम फिट रहेंगे।